भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। बातें भक्ति में ऐसी हैं जो इस संसार में बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिनको नहीं पता रहता। निश्चित मानिए ये अध्यात्म की बातें, ये आध्यात्मिक ज्ञान उसी व्यक्ति तक पहुंचता है, उसी को पता होता है जिस पर भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। इस दुनिया में जाने कितने जीव हैं, आप कभी चिंतन करना, सब भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होंगे। आपको लगता है कि इतनी भीड़ मंदिरों में कितने लोग हैं। आप पूरे विश्व की जनसंख्या पर विचार कीजिए और फिर विचार कीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान का चिंतन करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। एक तो मनुष्य जीवन ही बहुत दुर्लभ है। अगर आप और जीवों की संख्या पर जाएं तो मनुष्यों की संख्या बहुत कम होती है। आप कभी देखना, धरती से जब चींटी आदि छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं तो उनकी संख्या करोड़ों में होती है एक जगह पर ही। अब आप चिंतन करें कि उनकी संख्या कितनी होगी। बहुत असंख्य संख्या होती है। मनुष्य की संख्या बहुत कम है, उसमें में भी आपको लगता है कि ये इतनी है क्योंकि आप मनुष्यों को देख रहे हैं और जीव जंतुओं के बारे में आपको पता ही नहीं कि जल के अंदर कितने सूक्ष्म कितने बड़े रहते हैं। वो सब अदृश्य हैं। पक्षियों में भी बहुत अदृश्य हैं, जंगलों में भी बहुत जीव अदृश्य रहते हैं, उनको हम नहीं देख सकते। और जितने मनुष्य हैं उन मनुष्यों में भी बहुत कम ही ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि हम प्रायः इन आँखों से देखते हैं, जो इस बुद्धि से जो विचार करते हैं उसी को हम सत्य मानते हैं। जबकि हमने कभी यह ध्यान नहीं दिया कि हमारा जो शरीर है, हम इस शरीर के भी दास हैं। हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमने कभी इस पर विचार किया? हम हमेशा ये अहंकार तो रखते हैं कि ये शरीर हमारा है, ये शरीर हमारा है। हमारी चाल ढाल बहुत अलग ही रहती है। अगर भगवान ने हमको रूप दे दिया तो हमारे अंदर बहुत अहंकार आ गया। अगर भगवान ने हमको बल दे दिया तो हम मारे फिरते हैं वो बल लिए। अहंकार में हम ऊपर से नीचे तक हमेशा सरोबार रहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि इस शरीर के भी हम गुलाम हैं। इस शरीर का एक एक रोया हमारे हाथ में नहीं है, हम इसके गुलाम हैं, बंधे हैं इसमें। स्वचालित है ये शरीर, इसमें जो मन है वो स्वचालित है, हमारे कभी हाथ में नहीं आता। वो अपने हाथ में हमको रखता है, हमारे हाथ में वो कभी नहीं है। अगर ऐसा हो तो ये मन का रोना क्यों होता है? क्यों साधक लोग, भक्त लोग भी कभी कभी हमने रोते देखे हैं कि प्रभु जी हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, मैं भजन करता हूँ ये निकल जाता है, ये गंदी गंदी बातें सुझाता है। किसके हाथ में है मन? मन अपने हाथ में हमको किए हुए है, हमारे हाथ में वो नहीं है। बुद्धि भी स्वचालित है। हम चलना चाह रहे हैं परमार्थ पे, लेकिन बुद्धि हमें उल्टा सोचा के वहाँ से हटाना चाहती है। हम चलना चाह रहे हैं किसी आदमी का भला करने के लिए, लेकिन बुद्धि उसमें दोष दर्शन कराती है। अरे नहीं, ये गंदा है, ये है, वो है, इसमें ऐसा रहने दो, करने को आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बुद्धि हमें उल्टा सोचाती है कभी कभी, देखना आप। और कभी कभी अगर आप पर भय पड़ता है, अचानक ही कोई ऐसा हादसा होता है तो ये बुद्धि कट जाती है। आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप सबको राय देते हैं, लेकिन जब आप पर आफत पड़ेगी तब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। तब दूसरे लोग जिनको आप राय देते हैं वो आपको राय देंगे।
क्योंकि आपके तो कुछ समझ में आएगा नहीं, बुद्धि शिथिल हो जाती है। जब कोई भी बड़ा अचानक दुर्घटना होती है तो ये बुद्धि कट जाती है, जिसका हम अहंकार लिए घूमते हैं। और आप देखना कि शरीर में जो भी हो रहा है वो अपने हाथ हो रहा है। आप भोजन करते हैं, आपको जब भूख लगती है तब आपका मन करने लगता है भोजन के लिए, और जब आप भोजन कर लेते हैं तब मन आपका कहाँ भोजन करने, फिर आपको भोजन दें, आप बिल्कुल तृप्त हो जाएं, बिल्कुल ऊपर तक ठसाठस भोजन कर लें, और उसके बाद में हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लाएं, आप नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तृप्त हो गए। आप ज़्यादा अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो आप उस पर गुस्सा होने लगेंगे। क्यों भाई, उस वस्तु को आप इतना खाते हैं, इतनी आपकी प्रिय वस्तु है, और वो अब आ रही है तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपका डोज पूरा हो चुका है, अब आपको नहीं चाहिए, अनिच्छा हो गई उससे। ऐसा होता है? नहीं होता है। हमारा किसी चीज़ पर भी नियंत्रण नहीं है इस शरीर पर, सिर्फ अहंकार ही ये हमें खा रहा है। सच मानिए, ये जो भक्ति है, ये जो भगवान का भजन है, इसमें ये अहंकार बदल जाता है। अंदर भीतर ऐसे ऐसे दृश्य आने लगते हैं, ऐसे दिव्य दिव्य भाव आने लगते हैं, उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसे आप बैठ के कल्पना करें, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे बदल जाता है, कैसे हो जाता। जो उपासक भगवान की भक्ति में डूबता है, भगवान के नाम में डूबता है, तो उसकी दृष्टि एक आम जो व्यक्ति होता है, जो बहिर्मुख होता है, उसकी तरह उसकी दृष्टि नहीं रह जाती। उसके अंदर का जो अहम है वो बदल जाता है, तो उसकी देखने की दृष्टि बदल जाती है, और सच में वैसा ही होता है। वो भाव देह में कभी कभी भगवान के साथ होता है। अगर भगवान ने उसे कोई चीज़ खिलाई या उसने खाई, भाव देश में खा रहा है, और प्रकट में उसके शरीर में, उसके मुंह में वो चीज़ आ जाएगी। एक संत भगवान थे, उन्होंने भाव देश में भगवान की वो सेवा कर रहे थे, तो भगवान ने अपना जूठा पान मुंह से निकाल कर उन संत के मुंह में रख दिया, और प्रकट में उनके शिष्य उनकी सेवा कर रहे थे। संत भगवान पान खा रहे थे, पूरी दिव्य सुगंध उस कुटिया में छा गई। शिष्यों ने ये देखा तो उनके मुख से आ रही, उन्होंने देखा कि पान का बीरा गुरुदेव खाए हुए हैं। गुरुदेव कहीं सुबह से गए नहीं, गुरुदेव अपने आसन पर भजन करते हैं, कहीं जाते आते नहीं, लेकिन उनके मुंह में ये पान कहाँ से आ गया, ये दिव्य सुगंध कहाँ से आ गई? ये उनका साक्षात प्रवेश होता है। आप समझें, वो इस शरीर में रहते चलते फिरते दिखाई देंगे, लेकिन उनका प्रवेश साक्षात भावदेह में होता है, और वो इन्हीं आँखों से भगवान के रूप का पान करते रहते हैं। उन्हें तरह तरह के नए नए दृश्य आते रहते हैं। भयंकर गर्मी में हम लोग ऊब रहे हैं, लेकिन वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, भगवान को वो झूला झूला रहे हैं, भगवान की लीला को देख रहे हैं इन्हीं आँखों से, भगवान उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे स्पर्श कर रहे हैं। ये सब होता रहता है, लेकिन आपकी ये समझ में नहीं आ सकता जब तक आपका तपोबल नहीं बढ़ा, आप भजन में आगे नहीं बढ़े, आप ये सोच भी नहीं सकते। ऐसा ऐसा दिव्य भागवतिक सुख, जो भागवतिक सुख बताया जाता है, वो कोई एक व्यक्ति जो बहिर्मुख है, जो संसार शरीर में फंसा हुआ है, जो कोई आराधना नहीं कर रहा, वो बात समझ ही नहीं सकता। वो सिर्फ काम की बात तो समझ सकता है, जो काम क्रीड़ा में वो लगा हुआ है, लेकिन वो काम से ऊपर जो भगवान की भक्ति है उसको नहीं समझ सकता। बात मानिए, आप थोड़े दिन लगातार निष्ठापूर्वक भगवान के नाम का जप करें तो आपका अंतःकरण पवित्र होने लगेगा। मैं आपको वो बातें बता नहीं सकता, क्योंकि कोई भी जो स्वाद लेता है वही जान सकता है कि इसकी मिठास कैसी है। जब तक आपने पाया नहीं, आप बातों से नहीं समझ सकते।
आप कुछ भी पढ़ लें, बातों से नहीं समझ सकते। इसलिए आपको खुद करना होगा। आपका आंतरिक जगत जो है वो बदल जाता है। सबको दृश्य वही दिखेगा, लेकिन आपको दृश्य अलग दिखेगा। इसलिए उपासक हमेशा रोमांचित रहता है, आनंद में रहता है। उसके अंदर इतनी प्रसन्नता रहती है कि उसे लोग हमेशा घेरे हुए रहते हैं। निश्चित मानिए, वो जहाँ भी होता है आसपास का वातावरण भागवतिक कर देता है, आनंदित कर देता है। अभी क्या है, अभी हम उसी संसारिक तापों में जल रहे हैं। हमारी बहुत दुर्दशा है चित्त की। हम उसी कामनाओं के वशीभूत होकर उन्हीं तापों में रात दिन चिंतन करते रहते, जलते रहते। निश्चित मानिए, उस परम सुख में, आत्यंतिक सुख में अगर आपको पहुंचना है, अगर इस जीवन का आपको लाभ लेना है वास्तविक, तो आप भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, निरंतर रटन कीजिए। निश्चित मानिए, वो समय अब दूर नहीं कि समस्त सिद्धियां आपके साथ होगी। बिल्कुल आप विश्वास करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी भागवतिक सिद्धियां हैं वो सब आपके साथ होगी। इस मार्ग में जो भी चलता है, भगवान कभी भी उसको निराश नहीं करते, कोई भी हो। और संसार में जितने लोग भी लगे हुए हैं, उसमें सबको तो वो पद नहीं मिल जाता, सबको तो संसारी सुख नहीं मिल जाते, उसमें नहीं मिलेंगे। लेकिन भक्ति में जितने लोग भी चलते हैं, सबको वही दशा प्राप्त होती है, वही भाव प्राप्त होता है। क्योंकि ये सत्य मार्ग है, इसमें किसी के साथ अहित नहीं होता। और संसार में अहित ही अहित है, सबको सुख नहीं है। और जिनके पास भौतिक सुख है भी, वो कोई भी सुखी नहीं है, वो सब अंदर से जलते रहते हैं। निश्चित मानिए, अगर आपको भागवतिक सुख पाना है, दिव्य दिव्य मनोभाव आपके अंदर उठेंगे, दिव्य दिव्य मनोभाव आपके अंदर उठेंगे। हमेशा आप रोमांचित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, बगैर कुछ पाए। तो आप भजन में लगिए, भगवान की भक्ति करिए। भगवान आपका मंगल करें, आपका दिन शुभ हो, आप भक्ति में आगे बढ़े। बोलो जय जय श्री सीताराम।